जी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुरई जेएमएस कोचिंग में। आज मैं आपको बता दूं, भोज बीए द्वितीय वर्ष का असाइनमेंट 2022 का जो आपका पेपर है पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति का पेपर फर्स्ट का पूरा हल। अगर आप बीए फर्स्ट में पढ़ते हो या सेकंड या थर्ड में, सभी के आंसर हम इस चैनल पर प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपने पार्ट फर्स्ट बीए सेकंड ईयर का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा, पार्ट 2 ये रहा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक के इसमें हल कराए जाएंगे, 1 से लेकर 5 तक के करा दिए गए हैं, जाकर देख लीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहा आपका पहले नंबर पर क्वेश्चन, देख लीजिए सभी। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर दिख रहे होंगे, इसी को देख लीजिए अच्छी तरह से। जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो आपको हमने बताया था, तो यहाँ पर आपने सभी क्वेश्चन देख लिए हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए और आगे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। पहला इसका आंसर हम आपके लिए बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का परीक्षण कीजिए और उसका महत्व बताइए। इसका आंसर आपको देखिए दिया गया है, तो ये रहा। इसका आंसर देख लीजिए कौटिल्य में, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अच्छी तरह से पूरा समझ लीजिए और देख लीजिएगा। चलिए, इससे पहले ये रहा और इसी का आंसर, तो आप इसे भी देख लीजिएगा। और इसके बाद मंडल का सिद्धांत यहाँ पर ये रहा। तो आपका पूरा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर पहला। तो आशा करेंगे सभी को अच्छी तरह समझ में आ गया और छठवां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए अब चलते हैं सातवें क्वेश्चन को। तो सातवें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो इसे भी देख लीजिएगा। अरस्तु द्वारा दिए गए संविधानों के वर्गीकरण की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर आपको अरस्तु द्वारा किए गए संविधानों के तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए आंसर को देखते हैं अपन इसके। तो यहाँ पर ये रहा इसका आंसर, सातवां दिख रहा होगा। अरस्तु प्लेटो के रिपब्लिक में वर्णित आदर्श राज्य से कतई सहमत नहीं है। वह इसे व्यावहारिक कल्पना मात्र मानता है। अरस्तु तो तत्कालीन यूनान में प्रचलित 150 संविधानों शासन प्रणालियों का अध्ययन करता है और उनके अध्ययन के बाद निष्कर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए सातवें का, यहाँ पर ये भी रहा आपका, सातवें का ही आंसर दिया गया है यहाँ पर भी। तो ऐसे भी देख लीजिए, ये भी सातवें का आंसर दिया गया राज्य का स्वरूप। तो यहाँ पर आपने देखा, तो ये भी आदर्श राज्य की नागरिकता, ये भी सातवें क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर आपको आठवां क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए पहले आठवें क्वेश्चन को आपको बता देते हैं कौन सा है। तो यहाँ पर आपको पहले पेपर पर लाए हैं, पहले पेपर में देख लीजिए आप। यहाँ पर लिखा है रूसो के पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में योगदान। तो यहाँ पर आपको आठवां क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको आठवां क्वेश्चन ये रहा, इसमें आप पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। तो यही क्वेश्चन है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए आंसर यहाँ से लिखना प्रारंभ कर दीजिए। रूसो ने राजनीतिक चिंतन को सर्वाधिक एवं गहन रूप से प्रभावित किया है। तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा। उसकी मृत्यु के 10 वर्ष बाद ही फ्रांस में महत्वपूर्ण क्रांति हुई। इसमें दुनिया स्वतंत्रता, तो ये दुनिया स्वतंत्रता, समानता व भ्रातृत्व का अमन संदेश दिया। अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन पर भी उसने उसके विचार का गहरा प्रभाव पड़ा था। उसने अपने युग की दूषित शासन प्रणाली और समाज व्यवस्था पर जमकर प्रहार किए थे। उसने अपने पश्चाताप प्रति आदर्शवादी कट्टर हिजत और ग्रीन को, यहाँ पर आप देख लीजिए पूरी लिखा हुआ है, द्रव्य असंतोष पैदा किया, ठीक है। इस प्रकार आप देखेंगे। तो चलिए इससे आगे आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूरा लिखना है। इसके बाद आठवां क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है, इतना ही था। चलिए इसके बाद चलते हैं नौवां क्वेश्चन पर। तो नौवां क्वेश्चन पहले आप देख लीजिए, प्रश्न यानी आपकी पेपर में कौन सा है, इसके बाद आप हल करेंगे। तो यहाँ पर आपका नौवां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। M.N. राय के राजनीतिक विचारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर इसका आपको करना है। तो चलिए क्वेश्चन देखिए नौवां। तो यहाँ पर ये रहा आपका नौवां क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये रहा आपका नौवां क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यही था आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप पूरा आंसर यहाँ पर करना है आपको। तो यही पूरा यहीं पर से यहाँ तक आपको लिखना है। यही आपका एक ही पेज आपका आंसर होगा नौवां, बस। क्योंकि यहाँ पर आपका बहुत है, इतना ही बहुत है आपको। चलो 10वें क्वेश्चन को बता देते हैं। 10वां क्वेश्चन भी देख लीजिए अच्छी तरह से। तो यहाँ पर ये रहा आपका 10वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, लोकतंत्र का असमानता पर अम्बेडकर के विचारों का विवेचना कीजिए। तो अम्बेडकर की विवेचना है जो 10वां क्वेश्चन, उसे भी देख लीजिए अच्छी तरह से। तो यहाँ पर आपको दिखेगा। तो ये रहा आपका नौवां, ये रहा आपका 10वां। तो इसे आप देख लीजिए अच्छी तरह से। 10वें का और आगे का यहाँ पर ये रहा।
और तो यहीं पर आपका पूरा पेपर सॉल्व होता है। आशा करेंगे आपने कंप्लीट कर लिया होगा, और जितने भी रह चुके हैं जल्दी से जल्दी हम आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। बिना टाइम ख़राब किए अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय जय।